भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन उस दिन भी भारत अपने कानून के हिसाब से नहीं चल रहा था। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत अंग्रेजों के बनाए हुए कानून पर चलता था। देश के पास अपना संविधान नहीं था, मतलब झंडा अपना था लेकिन नियम पराये थे। प्रधानमंत्री भारत का था लेकिन कानून अंग्रेजों का था। इसलिए 1947 में भारत आजाद जरूर हुआ लेकिन पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हुआ। भारत ने असली आजादी तब पाई जब उन्होंने खुद के बनाए हुए नियमों में चलाना शुरू किया, और वो दिन था 26 जनवरी 1950। कैसे हैं दोस्तों? आज का ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए। ये वीडियो सिर्फ इतिहास नहीं है, ये वीडियो समझने के लिए कि आजादी क्या होती है और संविधान क्यों जरूरी है। हम हर साल 15 अगस्त को आजादी का जश्न मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, लेकिन ज्यादातर लोगों को आज तक पता नहीं है कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हो चुका था तो फिर 26 जनवरी 1950 की जरूरत क्यों पड़ी। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए, तिरंगा फहराया गया, लोग खुश थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि भारत उस दिन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नाम के कानून से चल रहा था, जो अंग्रेज भारत में राज करने के लिए बनाया था। अब जरा सोचिए, आपके घर के मालिक बदल जाए लेकिन नियम वही रहे जो पुराने जालिम मालिक ने बनाए थे, तो आप खुद को आजाद कह पाएंगे? यही हालत भारत की थी। इसलिए देश के नेताओं को समझ में आ गया था कि अगर भारत को आजाद बनाना है तो खुद का नियम जरूरी है। ऐसा नियम जो राजा और प्रजा दोनों पर बराबर लागू हो। 26 जनवरी की तारीख यूं ही नहीं चुनी गई। 1930 में इसी दिन भारत ने खुलकर कहा था कि हमें अधूरी आजादी नहीं चाहिए, हमें पूरी आजादी चाहिए। उस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस कहा गया। 1947 के बाद हालात बहुत नाजुक थे। बंटवारे के समय लाखों लोग मारे गए और औरतों के साथ जुल्म हुआ। लोग डरे हुए थे। अगर उस समय देश बिना नियम चलता तो शायद भारत टूट जाता। इसलिए संविधान बनाया गया। संविधान का मतलब सिर्फ कानून की किताब नहीं होता। संविधान का मतलब सरकार की सीमा तय करना, आम आदमी को ताकत देना। इस संविधान को लिखने की जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी गई। एक ऐसा इंसान जिसे समाज ने बार बार नीचे दिखाया, लेकिन उसने कानून के जरिए में सबको बराबर बना दिया। संविधान ने कहा कि हर इंसान बराबर है, कोई धर्म बड़ा नहीं और कोई धर्म छोटा नहीं। सरकार भी कानून से ऊपर नहीं। 26 जनवरी 1950 को भारत ने संविधान लागू किया। उसी दिन भारत गणराज्य बना, मतलब भारत अब किसी राजा से नहीं, किसी विदेशी सरकार से नहीं, बल्कि अपने बनाए कानून से चलेगा। यही वजह है कि असली आजादी 26 जनवरी 1950 को मानी जाती है। आज जब संविधान की बात होती है तो कुछ लोगों को चुभता है, क्योंकि संविधान सवाल पूछने की ताकत देती है, संविधान सत्ता को रोकती है। अगर संविधान कमजोर होता है तो सबसे पहले आम आदमी कमजोर होगा, फिर गरीब, फिर पूरा देश, फिर पूरा लोकतंत्र। इसलिए 26 जनवरी सिर्फ खुशियां मनाने के दिन नहीं है, ये याद रखने के लिए कि आजादी बची रहेगी तो संविधान बचा रहेगा। क्योंकि अगर संविधान जिंदा है तो भारत जिंदा है। जय हिंद।